हेलो डियर ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल। डियर ट्रेनीज, आज हम वोल्टेज और करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वोल्टेज और करंट को लेकर के बहुत सारे ट्रेनीज को एक डाउट रहता है। किसी किसी को लगता है कि वोल्टेज और करंट एक ही चीज़ हैं, एक ही परिभाषा है, और कई इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि वोल्टेज। करंट से स्टार्ट करते हैं। करंट क्या होता है? करंट की परिभाषा होती है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को हम करंट कहते हैं। अब सवाल आता है वोल्टेज का। वोल्टेज क्या है? जिस वजह से यह प्रवाह हो रहा है उसको हम वोल्टेज बोलते हैं। द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इज कॉल्ड वोल्टेज। जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, प्रवाह करते हैं, उस बल को हम वोल्टेज बोलते हैं, उस पोटेंशियल को हम वोल्टेज बोलते हैं। और ये बल जितना ज़्यादा होगा, करंट का प्रवाह उतना ही अधिक तेज़ी से होगा। हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि करंट का स्वभाव पानी के स्वभाव जैसा होता है। पानी का स्वभाव होता है ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहना। तो उसी तरह से हमारे करंट का प्रवाह होता है। करंट भी हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल, जो हमारा कन्वेंशनल करंट होता है, वो हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ बहता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वोल्टेज और करंट का आपस में क्या संबंध है, इनकी मात्रा का आपस में क्या संबंध है। सपोज हम दो नाली लेते हैं। हमारे घर के बाहर जो नाली होती है उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। नाली के अंदर एक चीज़ श्योर है कि उसका कोई एक सिरा ऊंचाई पे है और दूसरा सिरा ढलान पे है, और जो सिरा ऊंचाई पे है उससे ढलान वाले सिरे की तरफ हमेशा पानी बहता है, जैसा कि हमारी स्वभाव है। हम दो नाली को एग्जाम्पल लेते हैं। ये है हमारी नाली नंबर 1। ये दो पॉइंट हैं ए और बी। आपको देखने से लग रहा होगा कि पॉइंट ए पॉइंट बी से ज़्यादा हाइट पे है। यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल मानते हैं और इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल मानते हैं। दूसरी नाली का एग्जांपल लेते हैं हम। सी और डी पॉइंट्स हैं। इसमें आप देखेंगे कि ढलान कुछ ज़्यादा है। सी और डी के बीच का जो ढलान है वो इन कंपैरिजन टू ए और बी की बजाय ज़्यादा है। इस डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोला जाता है। वोल्टेज का एक नाम पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो ये जो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, वोल्टेज भी उतनी ही ज़्यादा है। तो इन दोनों नालियों के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सपोज हम 5-5 लीटर दो बर्तनों में पानी लेते हैं और दोनों हम एक साथ इन दोनों नालियों के अंदर उड़ेल देते हैं। दोनों पानी को पॉइंट जो सिरा हमारा ऊंचाई पे है उस सिरे के ऊपर हम ये जो 5 लीटर पानी की जो मात्रा है ये एक साथ हम उसके ऊपर उड़ेल देते हैं। सपोज हमने 5 लीटर पानी यहाँ डाला और 5 लीटर पानी यहाँ डाला। इस ढलान को देखकर ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो 5 लीटर पानी है वो इसकी गति नाली नंबर 2 के अंदर ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ढलान ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा है। और यहाँ पर वही 5 लीटर पानी पॉइंट सारा का सारा 5 का 5 लीटर पानी पॉइंट बी तक पहुँचने में समय लगेगा, क्योंकि वहाँ पे इन कंपैरिजन टू नाली 2 के उसका ढलान थोड़ा कम है, उसकी वोल्टेज थोड़ी कम है। जहाँ पे ढलान ज़्यादा वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा, हम इसका संबंध मान सकते हैं। एक और चीज़ कि वोल्टेज और करंट
दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उनका सीधा संबंध होता है। अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब करंट भी बढ़ रहा है, और अगर किसी जगह का करंट कम हो रहा है इसका मतलब उस जगह की पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो रही है। सो इस एक छोटे से एग्जाम्पल से हम वोल्टेज और करंट के बारे में समझ सकते हैं। सो लास्ट में एक बार मैं फिर से इस डेफिनेशन को दोहराना चाहूँगा कि चार्ज के प्रवाह को करंट बोलते हैं, और जिस बल की वजह से ये प्रवाह हो रहा है उसको हम वोल्टेज बोलते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और वोल्टेज और करंट को लेकर हम वीडियो बनाते रहेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। अगले वीडियो में मैं ज़रूर आपको एक और भी एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को समझाऊंगा। अगले वीडियो में हम रेसिस्टेंस को भी इंक्लूड करेंगे वोल्टेज और करंट के साथ, क्योंकि उसका भी बड़ा रोल होता है हमारे सर्किट्स के अंदर। तो रेसिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनकी मात्रा बढ़ाने और घटाने पर इसके वोल्टेज और करंट पे क्या डिफरेंस पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर क्या डिफरेंस पड़ता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।